पृथु भगवान एक उपदेश के बदले में क्या दे रहे हैं, मूल्य दे रहे हैं सनकादिक ऋषियों को। वो मूल्य देखिए। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहस्य परिच्छदा राज्यम बलम महीकोशम इति सर्वं निवेदितम। पृथु भगवान ने शनकादिक ऋषियों को एक उपदेश के बदले में क्या दे रहे हैं? प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहस्य, अपना प्राण, अपनी पत्नी, राज्यम बलम मही कोशम, अपना राज, अपना पूरा राज्य का कोष, इति सर्वम निवेदितम, सब कुछ दे दिया एक उपदेश के बदले में। परंतु आज के लोग भी कैसे देते हैं? कई लोग कंजूस होते हैं, ऐसे ऐसे कंजूस, ऐसे ऐसे कंजूस पूछो मत। एक व्यक्ति आया कथा में, अच्छा पैसे वाला आदमी आया, लोगों ने कहा आइए आइए, आप आए, बहुत अच्छा किए, कुछ दान करिए, कथा चल रही है, कुछ दान करिए। तो उसने कहा आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो ठीक है, कल आइए, कल आइए। घर से 1 रुपया लेकर के आया, कुर्ता के जेब में डाल के। अब सिक्के को हाथ से पकड़े रहा, पकड़े रहा। लोगों ने पूछा लाए हैं? हाँ लाया हूं, लाया हूं। ठीक है, ठीक है, तो दीजिए। अब मुट्ठी में जो सिक्का लिया था, कुर्ता के जेब में मुट्ठी है, मुट्ठी में सिक्का है, पसीने हो गया हाथ में, देने की इच्छा नहीं हो रही है, हाथ पसीज गया लेकिन दिल अभी भी नहीं पसीजा। उसने हाथ निकाला सिक्के वाले, और निकाल करके देखा तो हाथ में तो पसीने आ गए थे। उसने कहा कि ये सिक्का तो रो रहा है, जाना नहीं चाहता है। वो बोला कि नहीं नहीं, तुम रो मत, रो मत, मैं तुम्हें अब किसी को नहीं दूंगा, रो मत। फिर उसको अपने जेब में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम था दानचंद, नाम ही था दानचंद, लेकिन कभी उसने दान नहीं दिया, कभी नहीं दिया। पत्नी ने कहा कि सुनो, पूरी दुनिया दान करती है, गांव के लोग दान करते हैं, तुम थोड़ा बहुत कभी दान तो कर लिया करो। उसने कहा कि नहीं, दान क्या करना, सब लोग तो करते ही हैं, तो हम क्या करें, बस कोई बात नहीं, सब तो करते ही हैं, तो हम क्या करें। बोला ऐसा करो कि घर से 12 किलोमीटर दूर है गंगा जी, कभी स्नान नहीं करने गए, एक बार स्नान तो जाके कर आओ। हाँ, कभी स्नान करने नहीं जाता था कि गंगा के किनारे स्नान करने जाएंगे तो पंडा वहां खड़े रहेंगे, वो दक्षिणा मांगेंगे, कुछ दान मांगेंगे। बहुत मशहूर हास्य कथा है ये। कभी नहीं गया गंगा के किनारे स्नान करने के लिए, पंडा दान मांगेगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी तो चला गया। अब पत्नी के सामने तो सब लोग को मजबूर ही होना पड़ता है, अधिकतर ऐसा ही है। हाँ, चला गया बेचारा, क्या करे, लेकिन पैदल पैदल गया कि कहीं पैसा न लगे। 12 किलोमीटर पैदल पैदल। और देखा कि गंगा के किनार पर जहां स्नान करते हैं, यहां तो पंडे बहुत खड़े हैं। जैसे स्नान करके निकलेंगे पैसे मांगेंगे, तो चला गया कहां स्नान कर ले, मुर्दा घाट पर, जहां कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं। गमछा लपेटा और सोचा कोई नहीं, जल्दी से डुबकी लगा लेता हूं। और जैसे डुबकी लगाया तो भगवान को भी कौतुक सूझी। भगवान ने सोचा बड़ा विचित्र आदमी है, थोड़े से दान के लिए यहां पे नहाने आया। जैसे डुबकी मार के निकला, भगवान पंडे का रूप बनाया और सामने खड़े हो गए। और भगवान ने कहा आओ आओ आओ। जैसे देखा दानचंद ने कि पंडा खड़ा, बोला धन्य हो, यहां भी आ गए। बोले कि हाँ, हम तो यहीं रहते हैं, आप जैसे जजमान कभी कभी यहाँ आते हैं, 1-1 साल का एक ही बार में दे देते हैं, 1 साल का काम चला देते हैं। तो आप बताओ कि कितना कर रहे हो।
उसने कहा हाँ नहीं 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 नहीं, हम इतना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो 6 महीने का कर दो, 6 महीने का, 6 महीने का दे दो, राशन पानी काम चल जाएगा, 6 महीने कर दो। नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं कर सकते, हम इतना नहीं कर सकते। तो पन्ना ने कहा ऐसा करो कि जो तुम्हारी इच्छा है वही करो फिर, लेकिन करो। तो दानचंद ने कहा कि उधार करेंगे। भगवान ने, जो पन्ने के रूप में था, भगवान ने कहा ठीक है उधार ही करो। बोला 1 ढेला करेंगे। पहले के समय में चलता था ना, ढेला, पाई, कौड़ी, 1 पैसा 2 पैसा। हमारे, हम भी, आप लोग तो हमसे भी कई लोग बहुत ज्यादा बड़े हैं, हमारे समय में 1-1 पैसे चलते थे। उसने कहा कि 1 ढेला करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। पता लिखाया, मन में विचार किया कि 1 ढेला के लिए कौन मेरे घर पे आएगा। चला गया, पैदल पैदल गया था, पैदल पैदल आया। सुबह सोया ही था, तब तक भगवान पन्ना के रूप में उसके घर पहुंच गए 1 ढेला लेने के लिए। जैसे घर पहुंचे, आवाज दिया, पत्नी बाहर आई, पन्ना को देखा। पत्नी ने पूछा बात क्या है? बोला कल आपके पति ने 1 ढेला उधार दान किया है, वो लेने के लिए आया हूं। पत्नी जाकर के पति को बताई कि आपने किसी पंडे को 1 ढेला उधार दान किया है? उसने कहा हाँ किया है। तो 1 ढेला दे दो। अब तो बड़ा चक्कर में पड़ा। बोला कि सुनो, जा करके पंडा से कह दो कि बीमार है दानचंद, नहीं अभी कुछ नहीं, बीमार है, बाद में आना। अब पत्नी ने जाकर के कह दिया कि वो तो बीमार है, कैसे आए, नहीं आ सकते। तो पंडा को जब पत्नी ने बताया तो पंडे ने कहा कि सुनो, जजमान है बीमार और पंडा यहां से चला जाए, यही टिक्कर लगाएंगे, आटा लाओ, रामरस लाओ, सब्जी लाओ, यही बनाएंगे, यही खाएंगे, जब तक जजमान ठीक नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अब तो पत्नी जाकर के अंदर बताई कि पंडा कह रहा है कि जाएंगे नहीं, यही खाएंगे पिएंगे, राशन पानी दो। दानचंद ने सोचा कि बात ऐसे नहीं बनेगी। पत्नी से बोला कि जाओ बोल दो कि मर गए। और वो भी बड़ा कौतुकी, योग का अभ्यास था, सांस रोकता था घंटों घंटों तक, और सांस रोक के लेट गया। अब बोला जाओ कह दो कि मर गए। पत्नी ने जाके के कह दिया कि वो चले गए, मर गए, चले गए। अब क्या करें? पंडा ने कहा कि दानचंद चले गए, जजमान चला गया। अब जब जजमान चला गया तो आप घर में अकेली है, इसका क्रियाकर्म कौन करेगा? अब मैं गांव वाले को बुलाता हूं और सारा कर्म करा के ही जाऊंगा। हाँ? फिर सारे गांव वाले को खबर दे दी, दानचंद चले गए। गांव वाले सब इकट्ठे आ गए। अब रो रही है पत्नी, कह रहे कि नहीं गए, नहीं मरे नहीं हैं। अब सब लोगों ने कहा ये तो तुम्हारी माया बोल रही है, ये तुम्हारा तो मोह है, जाने वाला तो चला गया, अब तो तुम्हारा बस ये मोह बोल रहा है। हाँ? अब जाने दो, जो गया वो गया। बोले नहीं नहीं गए। फिर कहते अरे बस ऐसे ही सब कहते हैं। ठटरी पे डाल दिया, चल दिए लोग लेकर के शमशान की तरफ। लेकिन वो भी बड़ा अजीब आदमी, सांस छोड़े ना। भगवान ने मन में सोचा कि हम कहीं नहीं हारे, यहीं हार गए। ले जाकर के रख दिया चिताब के ऊपर। भगवान ने तो सोच लिया कि इसके सामने हम हार गए। फिर सोचा कि जजमान है, कान में एक मंत्र दे देता हूं, अब तो काम होने ही वाला है। भगवान ने कहा सुनो, मैं स्वयं नारायण हूं, अब हार पास के बोले क्या करे? बोला आया हूं बैकुंठ से, तुमसे नाता जोर, और तू क्या देगा मेरे को? तू ही मुझसे मांग, मांग ले वरदान कछु, मांग ले जो तेरे को मांगना है। तो धीरे से आंख खोल करके बोला कि ढेला देव छोर। प्रेम से बोले राधे राधे राधे।